हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स के लेसन 14 स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले टर्न पे हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस किया था। स्टूडेंट 13.4 कोविड के कारण रिड्यूस हुआ है, जो आपके रिड्यूसिंग सिलेबस में है वो 13.4, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ कोन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो 14 स्टैटिस्टिक्स है और यही आपका लास्ट लेसन है। इसी के साथ आपके टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में होते हैं मीन, मोड और मीडियन। स्टूडेंट हमने क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था, उसमें भी हमने मीन, मोड और मीडियन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तब मीन, मोड और मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए था। यहाँ जो मीन, मोड और मीडियन आप डिस्कस करेंगे वो ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। स्टूडेंट तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। तो 2 नए मेथड हैं आपके पास, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बट थर्ड मेथड जो आपका है यानी स्टेप डेविएशन मेथड वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है। यानी आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 ही मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। तो स्टूडेंट 9th में आपने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, तो मैं अब जो भी प्रॉब्लम रहेंगे मैं उसको एज्यूम मीन से आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 13.1 के एक फर्स्ट प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस आपको गिवन है, 20 हाउसेस हैं। तो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है आपसे। तो जैसा मैंने कहा था, मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड। तो मैं डायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले आपने डायरेक्ट मेथड सीखा है। आपके लिए नया एज्यूम मीन मेथड है, तो मैं आज इस प्रॉब्लम को एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको बताऊंगा। तो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ प्लांट्स, क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और आपका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी नंबर ऑफ हाउसेस को आप फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे 1 2 1 5 6 2 3। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अगर हमको एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है तो एज्यूम मीन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए जो है एज्यूम मीन मेथड है और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई माइनस ए। तो अभी देखते हैं कि एक्स आई माइनस ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्लास मार्क की वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 0 में 2 को ऐड कर दिया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1, 2 to 4। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हुए मैंने क्लास मार्क फाइंड आउट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं डी कैलकुलेट करना है और डी की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। अब ए का मतलब एज्यूम मीन, आप इस एक्स के किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को ए कंसिडर कर सकते हो। सपोज कर लीजिए मैंने 5 को ए कंसिडर कर लिया, हमारा एज्यूम मीन जो है वो 5 है। तो डी की वैल्यू क्या होती है एक्स आई माइनस ए, दैट मीन 1 माइनस 5, तो कितनी हो जाएगी -4, 3 माइनस 5 -2 और 5 से 5 कर लेंगे 0, फिर 7 से 5 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 6 और 13 से 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा डी। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा एफ आई डी आई। स्टूडेंट हमने एफ और डी आई मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाल लिया और अब इसका सम करेंगे तो 24 और 24 48, 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60, 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70 और 70 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को तो आएगा आपका 62।
फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाएगा 20। स्टूडेंट अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूमेंट मेथड के इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 62/20। एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 3.1। एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 8.1। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं। आप बाकी प्रॉब्लम को भी इसी मेथड से आप ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।